तो इसी रोड पे हुआ था क्या? हाँ, यही रोड पे रात में गई थी गाड़ी, पुलिस वाले भी थे संग में। वो जो लड़ाई वड़ाई हुई तो हाँ। लड़की वाले जो है पार्लर से लौट रहे थे हाँ, गाड़ी से। रात में बाराती के लोगों को मारा कूटा था। अच्छा, हाँ, तो बारात यहीं से गई थी? यही से इसी रोड से? यही रोड से गया था। नहीं, करनाल गांव। करनाल यूं यूं। अच्छा, यूं और फिर यूं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ पहले तो? वहीं जा रहे हो? जाना बीरो। ओके चलो। भाई को जानते हो? तो अभी देखिए चंद्रशेखर भाई आने का ऐलान करा और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ पहले से आ गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं वो परिवार जो जहाँ पर जो उनका घर है और कहाँ पर सारी घटना हुई थी। आइए, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि एग्जैक्ट लोकेशन दिखाओ, क्या हुआ था मामला, तो सारा कुछ जो है रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब देखो कितनी भीड़ आ चुकी है यहाँ पर। और देखिए ये रोड जो है ना, ये एरो जो दिख रहा है ये वो घर की तरफ ही जा रहा है। कितनी पतली गलियां हैं यहाँ पर। और सामने जो पुता हुआ घर दिख रहा है ना आपको, ये यही घर था ना? तो ये जो पुता हुआ घर दिख रहा है यहीं पर वो सब कुछ हुआ था। और यहाँ पे ये जो फोटो है ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था इंटरनेट पे। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मनीषा संग देवेंद्र, रानी संग अर्जुन, माँ है उनकी दोनों बेटियों की। तो शादी जो बारात आने वाली थी वो कहाँ से आ रही थी? भरतपुर से? नहीं, कौन सा गाँव है? सामी खेड़ा से। तो वो जो गांव था अभी मतलब वो बारात जो है वापस ले गए, तो अभी क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो शादी कर ही ना रहे, कर ही नहीं रहा है। वहीं जब ही गए जो हम तो पहले लड़की नहीं लगे वहाँ चले गए, जब ही गई पुलिस हमारे गांव के आदमी दूल्हन ने लगे, भाई बाप की छांद फट गई। पिता जो ससुर थे उनके सर पर उनने जो है चोट मार दी तो वो फट गया और इसी वजह से वो नाराज हो गए। तो अभी जो जितने लोगों ने वारदात की थी वो सब पुलिस वालों ने उनको अंदर कर दिया है। तो अभी आप क्या चाह रहे हो कि वो बारात जो है वापस यहाँ पर आए और वो लोग शादी के लिए मान जाए? वो ना मानना कोई की नहीं माने, लेकिन आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो शादी हो ये वाली? अब हम क्या चाह रहे हैं, वो कर ही ना रहा तो मतलब अब आप भी नहीं चाहते शादी हो? ना चाह रहे। अगर वो मान जाए तो? वो नहीं मानेगा, इतने लोगों ने ना मानी, पुलिस की दिन की। मैं अभी चंद्रशेखर उधर दौबा के नीचे स्वापी मेरे देवर ने पति ने यूं रोए के नीचे जाके पावन तन लोट पीटा हाथ जोड़े यूं। उस दिन शादी वाले दिन रात में ही हाँ रात में ही गए, हाथ जोड़ के स्वापी मुड़ पे तो खोल के भाई पावन हम डाल दिए, पर बाकी समझ एक ना आई। मतलब जिस तरह वो पूरा जो इज्जत मान सम्मान उनके पैरों में रख दिया, लेकिन वो मान नहीं रहे। वो नहीं मानना नहीं, लेकिन अगर वो लड़का दुबका दे, लड़के ही नहीं दिखाए। अच्छा, लड़का दुबका दिए? दुबका दे, पहले लम्बा तो सब घर के ही दुबक गई। तो वो क्या घबरा गए? ये सब चीजें घबरा गए, कहा यहाँ पे मारपीट कर दी। तो जो लड़के थे जिन्होंने हमला किया था वो तो सब पुलिस वालों ने अंदर कर दिया है। अब अगर वो मान जाता है, अगर चंद्रशेखर आजाद अभी आ रहे हैं, अगर वो मना लेते हैं उनको, तो आप तैयार हो शादी के लिए? हम कर रहे ना, अब नहीं कर रहे? मतलब काफी ज्यादा नाराजगी है और काफी मतलब गुस्सा है कि जब वो लोग उनने आपकी इज्जत नहीं रखी, तो वो आप भी जो बुरे वक्त पे साथ नहीं रहा नहीं दे सकता, ठीक है, उसे जबरदस्ती प्रेशर डाल के क्या फायदा? नहीं, ये भी तो हो सकता है कि वो जो घबरा गया, उसको ये लगा कि ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, मुसीबत में घबरा गया, कल दूसरी मुसीबत और आ गई, हफ्ते भर बाद, एक महीने बाद, साल भर, फिर वो छोड़ जाएगा। क्या फायदा फिर रहते इंसान का? तो ये इतने सारे लोग अगर आपके समर्थन में आए तो उससे थोड़ी ताकत तो मिली होगी, जो यादव लोगों ने जो किया। ताकत मिल रही है इन लोगों से। अब घबराहट वगैरह तो नहीं है? पुलिस का कोई बंदोबस्त किया गया है यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए? धमकियां दी जाती हैं। अब तो धमकी दिखा रहे हैं, अभी तो शेर वापस आएंगे। क्लियर की बोलने दीजिए, क्लियर सामने बोलो, कोई सामने पूरा अधिकार है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। दिया हुआ पूर्व। आप ही की गाड़ी थी वो जो सारा मामला हुआ था? गाड़ी थी। तो हुआ क्या था वहाँ पे? सर मैं टाउनशिप से आया था, लड़कियों को मेकअप करा के लेके आया था, तो आगे गाड़ी खड़ी हुई थी, डीजे वगैरह बारात की गाड़ी खड़ी हुई थी, रोड जाम था, मैंने वहाँ के गाड़ी खड़ी कर दी। तो मैंने इनके पास कॉल की कि उनकी मैं आ गया हूँ, लड़की की गाड़ी को निकलवा के आगे करवा दो। तो कितनी ही देर में आ जाते हैं वो, 4-5 मोटरसाइकिल थी पीछे। तो आपने क्या उनको रास्ता नहीं दिया था क्या, जैसा मीडिया बता रही है? सर रास्ता तो जब आगे डीजे वगैरह खड़े तो कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरी गाड़ी इको थी। इको थी जी, तो रास्ता मेरी देने की बात तो रही नहीं है ना आगे, जब रास्ता सारा ही ब्लॉक है। आगे डीजे बज रहा है, आगे बताओ तो रास्ता कहाँ से मिलेगा? कहाँ से दे देते रास्ता, ये बताओ। तो लड़ाई उन्हीं की तरफ से पहली बार शुरू हुई? जी। और
रास्ता पहले से ही ब्लॉक था, आपकी गाड़ी भी रुकी हुई थी, आप ऐसा नहीं था कहीं जा रहे थे और बीच में खड़ी गाड़ी थी, खड़ी गाड़ी थी। कॉल किया था इनके पास में, खड़ी कर आपने इनको कॉल लगाया, आप जो है मनीषा और रानी के पिताजी हैं, तो आपके पास कॉल लगाया, उसके बाद फिर क्या हुआ? मैं वहाँ कॉल काट नहीं पाए, इतनी देर में बाद में पीछे से आ जाते कि इन लड़कियों को लेके कहाँ जा रहा है, इनको तैयार करवा करके लेवाया है, वो तो हमसे करवा ले जो कुछ करवा। मतलब वो बारात का भी जो है समय उसी टाइम हो रहा था? जी जी हाँ, बारात का भी जो डीजे भी चालू था। और तो फिर आपसे झड़प हुई सबसे पहले? मेरे से जड़ा क्या बोले आपसे वो लोग? मेरे से ये बोले कि दुल्हनों को सजवा के कहाँ ले जा रहा है, मतलब बहुत घिनौनी शब्द बोले उन्होंने, मैं बोल नहीं सकता, कि हमसे ही करवा ले जो कुछ करवाना है। मैंने कहा भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आपके गांव की लड़कियां, आप मुझे नहीं पहचानते। तो उनकी लड़की, मैंने इनका नाम लिया, पदम सिंह की लड़की हैं, उन्होंने कहा हमारा कोई कुछ नहीं लगता, साला चमड़ा डीडा बोल के हमारा कुछ नहीं लगता, निकाल उठा ले, निकल के आ। इतने में मेरे को खींच लिया, बहुत अब्द शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, बहुत ही ज्यादा मेरे को खींच लिया। मेरे गले में चैन पड़ी हुई थी वो निकाल ली, हाथ में अंगूठी थी वो भी निकाल ली, 2 अंगूठी में कन्यादान के लिए लेके आया था वो भी निकाल ली। लड़कियां भी खींच ली, लड़कियों से मारपीट की उन्होंने, मेरी पत्नी थी वो भी सारे। वहाँ लड़का पक्ष के लड़का के पिताजी खड़े थे, वो बचाव के लिए आए, उनका सर फोड़ दिया। वहाँ से हम थोड़ी देर आगे जो पांडव था वहाँ मैंने ला के गाड़ी खड़ी कर दी, तो वहाँ पे आके और पीछे से उन्होंने कॉल करके बुलाए बंदे, बुला के मतलब जो पांडा में खाने पीने का सामान था सारा सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने, खत्म कर दिया। और घर से ट्रैक्टर बुला के फिर खड़ी हुई गाड़ी में मतलब टक्कर मारी, खड़ी हुई गाड़ियों में? खड़ी गाड़ी में ट्रैक्टर से टक्कर मारी आगे से पीछे। तो इस दौरान जो है जो लड़कियों के ससुर थे उनका सर फट गया? उनका सर फट गया बचाव में। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं? वो मना कर रहे हैं शादी से? मना कर दिया सर उन्होंने। तो आप लोग ये चाहते हैं कि वो लोग शादी के लिए हाँ बोले, या आप भी नहीं चाहते? वो हाँ बोले तो फिर वो हाँ बोले तो सही, पर अब अगर वो अपनी गलती मान लेते हैं और हाँ बोलते तो आप तैयार हो? उनकी शादी तो हो गई, हो गई शादी? शादी तय हो गई कि हो गई? तय हो गई है उसकी, और गई? बोल रहे हैं अभी तो हमने जो दोनों दूल्हे थे वो दोनों भाई थे क्या? ये दोनों बहनें थी, वो दोनों भाई थे। तो अभी तय हुई है ना? हुई नहीं है ना अभी? अभी हुई तो नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी गलती मानते हैं तो फिर आप हम कर देंगे रिश्ता। कर लोगे आप? तो यहाँ पर जो है जो मनीषा है उनकी तबीयत खराब है, रानी हमारे साथ हैं। तो रानी अभी अगर वो लड़के वाले अगर बोलें कि मुझे हमसे जो वो गलती हो गई और हम शादी करना चाहते हैं, तो आप तैयार हो शादी करने के लिए? जब आने मेरे पापा की इज्जत ना समझे तब वो मेरी क्या समझेगा? बुरे वक्त में तो आने हमारा साथ देना चाहिए, वो उल्टा डरपोस भाग गया। और नहीं, अगर वो माफी मांगे, अपनी गलती मान ले कि हाँ उससे गलती हो गई थी, वो घबरा गया था, लेकिन अब वो आगे से वो इज्जत तो वापस आ नहीं सकती। वो माफी मांगे तो भी अब नहीं, अब तैयार नहीं हो गया आप? तो देखो ये जो है यहाँ पर पापा कहेंगे तो पापा किसी बात कर, पापा बोलेंगे तो पिताजी की जो इज्जत जो बेटियों के दिल में थी, वो जो ससुर पक्ष था, जो ससुराल पक्ष था, उनने काफ़ी ज़्यादा उनके साथ बुरा किया। हो सकता है इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो ऐसे कठिन समय में साथ नहीं दिया, वो आगे ज़िंदगी भर साथ कैसे निभाएगा, यही आप लोग सोच रहे हो? जी सर। तो कई बार इंसान का गलती भी हो जाती है, तो हो सकता है कि वो किसी तरीके से उस चीज़ को माफ़ी मांगे, तो चांसेस हैं। बाकी हम ये सोचेंगे कि अभी जितने लोग थे अपराधी थे सब पकड़ चुकी है पुलिस, है ना? तो अभी बस एक ही काम हो सकता है कि ये बेटियों की शादियां जो हैं वो कैसे ना कैसे करके फिर से तय हो जाए, या फिर जो पक्ष था वो आके माफ़ी मांगे, तो ये लोग सोचेंगे उसके बारे में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सारे जो घर हैं वो पुते हुए नहीं है, सिर्फ यही घर है पीला रंग का। शादी का माहौल था, छोटी सी तंग गली, आप देखो कि मतलब अगर 2 लोग इकट्ठा निकलने की कोशिश करें तो वो भी टकरा जाएं आपस में, और ऐसी जगहों पर ऐसी घटना हो जाती है और ऐसे लोगों की सुनने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन जब तो सोशल मीडिया आया है ना, तो ये सारे जितने लोग दिख रहे हैं ना आपको, सोशल मीडिया का नतीजा है। मतलब आप सोचिए कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये जो वारदात है इसी गली में जाकर दब जाती। और अभी सब लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद का, हम भी देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये देखिए घर कमज़ोर है, लोग चढ़ गए हैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा, चंद्रशेखर आज़ाद की एक झलक देखने के लिए। बच्चे तक ऊपर चढ़े हुए हैं यार, मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है कुछ। पुलिस वाले सब लोग समझा रहे हैं कि यहाँ मत खड़े हो, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे। चंद्रशेखर आज़ाद की एक झलक देखने के लिए देखिए कितना ऊपर तक लोग भर गए।
बेटा कूदो ना। चंद्रशेखर आजाद जो है, जो भाई साहब भीड़ देख रहे हो आप, लोगों का प्यार देखो, मतलब मिलने के लिए, देखने के लिए लोग यहाँ पर देखो इतना ज्यादा, बाप रे बाप। भाई पीछे पीछे यहाँ पर भीड़ लगी हुई है इतनी। चंद्रशेखर भाई यहाँ नीचे हैं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? आप हैं? ये बताओ, आपने सुना नहीं सुना पहले ऐसा कि भाई यहाँ से कहीं निकल के गए और अचानक से कोई दुर्घटना होगी और जान चली गई, फिर क्या करते? और जिन डरपोकों ने इतनी कुछ पे जो साथ छोड़ के भागे, वो क्या साथ देंगे तुम्हारा? पापा जी जिन डरपोकों ने यही तुम्हारा साथ छोड़ दिया इतने से, उसमें साथी तो वो होता है जो साथ देता है। साथ क्या लगाएंगे? क्या साथ परेशान होना जो आपका हाथ में छोड़े, और जो यही बीच में छोड़ के चले गए, उनके लिए काहे को परेशान होना, उनके लिए काहे को रोना? ये तो अच्छा हुआ, ठीक है। इस बहाने पे पता लग गया कि सारी उम्र साथ निभाने वाला है, या बीच में छोड़ के चले गए। रोटी खाना रही, पानी पीना रही, दोनों पीना रहे आके। ये मत मरण कराओगी तो ऐसे चल जाएगा मनीषा? ये बेटा ऐसा चल जाएगा? दूर से आए में देंगे तो सब नहीं, ये बताइए हल है क्या? चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम सब लोग भी पानी और रोटी छोड़ देते हैं। बताओ इससे हल बताओ। अच्छा क्या बताओ, कोई हल हो तो बताओ। जिनके पापा ने बन के श्रम स्वापी धरी जब तब आया नहीं। बोलो, बोल बात करे। पानी लाओ, पानी लाओ अजय, बोलो। पानी माँ की दिमाग में जिसने पाल जानता, जिसने सब कुछ किया, किसकी परवाह कर रही हो? कौन सा जमाना, कौन सी दुनिया? हमारी दुनिया तो यही लोग हैं। हमारी दुनिया तो यही लोग हैं ना बेटे। दुनिया तो कहती है आप कितने अच्छे हो, तो भी बुरा कहती है। इसको जो कहना वो कहेगा। क्या कह रही हो? खा लो बेटे, रोटी खाओ, लड़ाई तभी तो लड़ी जाएगी। क्यों भाई बता अजय? सुनो, खाओगे नहीं खाओगे रोटी? बताओ थोड़ा, पक्का वादा करो। ए मुस्कुरा के दिखाओ, ऐसे कहते तू उदास हो रही हो। खुश हो, ठीक है। हम दोनों का भैया नंबर तो नंबर हम देना नंबर है नहीं, हमारा नंबर है भैया के पास है। नोट करो कोई एक आदमी नोट एक नंबर बस। ये मनीषा ही बताएगी घर वाले फोन किसका फोन करवाना। नंबर नोट कर दो। जब ये करेगी फोन तभी नहीं, वहीं पे लगा। ठीक है, तुम बताना फोन करके, ठीक है? ठीक है, ये रखो अपने पास। जैसे खा ले रोटी, पापा वाले फोन से फोन अर्जुन चाहिए, जब अर्जुन जमी तक नहीं मानो ना, अर्जुन चाहिए लड़का को छूट। बस अच्छा ठीक है, इसकी दिल की बात हम समझे, मगर ये बता, जिस आदमी ने आज इतनी सी बात पे हाथ छोड़ दिया, वो कल कैसे रक्षा करे? बता। यही तो समझ आएंगे फिर। सोचो तुम वहीं चल जाती, वहां कोई झगड़ा होता है, ऐसे छोड़ के भाग जाता है, ऐसे आदमी को क्या करे? सारा समाज ने कह दिया उसको, हमारे लोग चले गए, उसके पैरों में हाथ रख दिए। नहीं, हमने भी खबर भेज दी, हमारे साथ रहे। हमने भी खबर भेजी। उसके बाद हमारे लोग रहे भरतपुर में बहुत सारे, हमने सबसे कहा कि वो तो कमजोर निकला, वो ऐसे नहीं। ठीक है, अब बता दियो, जैसे बता दो तब फिर हम आगे की बात बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, क्या आप इनकी शादी की जिम्मेदारी उठाएंगे क्या? क्यों नहीं उठा सकते? बहुत छोटा सा काम, क्योंकि जो लोग थे वो लोग, बहुत छोटा सा हूँ, ये समाज बहुत बड़ा। ये तारीख तय करके बता दे, आप देखना, हम बताएंगे शादी कैसे होती है। बिल्कुल भाई। ऐसा जब शादी तय करोगे तो एक बार मैं बता दूंगा, ठीक है? अब बिल्कुल किसी चीज की परवाह मत करना, ठीक है ना भाई? तुम्हारा नाम क्या? नाम पूछा जब शादी करोगे तय करके हमें एक बार खबर भेजना इसके जरिए, ठीक है? फिर हमारे लोग आएंगे शादी में शामिल होने के लिए, ठीक है? और हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी, तुम साथ बिल्कुल साथ है।
किसी एक पूरे परिवार को अपमानित करना और उनके परिवार को मरने के लिए छोड़ देना, यानी कि अपमान की सीमा को भी क्रॉस कर जाना, ऐसी घटना शायद मैंने कभी नहीं की। आज मैं परिवार से मिलने आया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम लगातार परिवार के साथ ही ये छतरी ऐसी है। हाथ को ऐसा रखना। देख रहे हो सामने अभी अभी एक हादसा होते बचा। मुझे लगता है यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि अभी जिसके नीचे हम खड़े हैं वहाँ खुद इतनी भीड़ होगी कि कहाँ नहीं जा सकता। भाई साहब पीछे पीछे रोको, उनको रोको उनको रोको उनको रोको। देखो भाई साहब भाई रुक जाओ, एक से रुक जाओ। रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ। आराम से आराम से आराम से आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ओ भाई मत चढ़ ऊपर, ऊपर मत चढ़ यार। धक्का मत दो भाई, धक्का मत दो। संख्या में आके पानी में सहयोग करना है, चाहिए कि हम उनका हाथ पकड़ लें। अनुरोध करूंगा, ठीक है सर। आप सब आज उनके परिवार को कुछ ना कुछ सहयोग करके जाना। ओके सर, ओके। यार ये देख, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रही हूँ, लेकिन पता नहीं सही प्राइस पे ले रही हूँ कि नहीं। स्टॉक का रिसर्च कर लिया? हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ सॉलिड। वहाँ पर चंद्रशेखर भाई जो हैं गाड़ी के ऊपर खड़े होकर यहाँ के लोगों को समझा रहे हैं कि यहाँ पर जो लड़कियों का रिश्ता टूटा है उनके शादी में आप सब लोगों को आना है और कुछ ना कुछ सहयोग करना है। और बस यहाँ से जो है वापस जाने वाले हैं। उनकी आवाज को उठा सकते थे, अब आकर के साथ तो खड़े हो सकते थे, लेकिन क्योंकि उनका आपसे चुनावी रिश्ता है, मैं जिनकी बात कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। जो आपसे चुनावी रिश्ता रखना चाहते हैं, वो जो बात करते हैं तमाम नारों की, उनके नारों का सच ये है कि जो आपके आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते वो ये सारा आप लोगों को समझदारी रखते हैं। जिन लोगों ने इतने बड़े अपमान पे बताया, इससे बड़ा अपमान हो सकता है क्या पिछले 20 साल में आपने कोई ऐसी घटना सुनी है? इतनी बड़ी घटना पे जिनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले कि भाई इन लोगों ने गलत किया, पे कार्रवाई होनी चाहिए। कल वो सत्ता में आने के बाद आपके अधिकार दे देंगे। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको बंद रखनी पड़ेगी, या फिर आपके लिए मरने के लिए बीमार के आजाद समाज पार्टी के लोग याद रखना, ये बाबा साहब की फोटो लेके कोई आ जाएगा, उसमें भरोसा मत करना। आपका भरोसा जब तक चंद्रशेखर के साथ है, तभी अन्याय को अन्याय करने वालों को सजा मिलेगी। इससे पहले अस्पतालों को लोग गिरफ्तार से जितना घोषणा कहते ना, और घोषणा में 15 हो गए। भाई सांसद बनने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इतना लेट कोई दिया बधाई आपको? पास मिल गए? अभी ऐसा हुआ कि जिन लोगों से मैं बात नहीं कर पाया था जी भाई, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए थे और फिर समय समय पे कई ऐसी घटनाएं हुई, जैसे पार्लियामेंट में मैंने अपनी बात रखी तो भी हजारों लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको। बहुत सारी ऐसी वो हुई कि जिसमें लगातार मैसेज आते रहे। फिर जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो या सदगुरु रविदास जी की जयंती हो, भगवान बुद्ध की जयंती, इस पर भी बहुत सारे मतलब हजारों की संख्या में आते। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे बात नहीं कर पाया।
फिर संसद में तो आप बहुत गजब बोल रहे हैं, मतलब फिर उनको मैंने मैसेज किया तो उनकी बधाइयों का रिप्लाई मैंने 2-3 दिन पहले किया। मैं उन सब लोगों से को कहना चाहता हूँ कि मेरी मंशा ऐसी नहीं थी कि मैं आपको जवाब ना दूं, लेकिन समय कमी काट नहीं दे पाया जी। और संसद में मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ। जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है, लोगों ने वोट से चुन के भेजा है। ऐसे तो सांसद बहुत सारे हैं, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा भाई 8 मिनट में 25 से ज्यादा मुद्दे, जरूरी। मतलब ये सारे आप इतना रिसर्च टीम बना लिया क्या आपने कोई बड़ी सी, जो पूरे इंडिया के मुद्दे हमें निकाल घटनाएं के कितनी आती है आप तो समझते ही हो जी, वो तो पता है। और हम खुद ही सारी घटनाओं ये में सब रहते चीजें कोई हैं। दूसरा नहीं उठाता, वो इसलिए नहीं उठाते कि वो उनका काम नहीं है। मतलब 25 मुद्दे 8 मिनट में मैंने लगाया था उसका एक वीडियो, हाँ। लगातार गिने और हर एक मुद्दे को देखा कि एक एक मुद्दा एक ऐसा था, जैसे बोधगया टेम्पल में अभी विवाद चल रहा है, वो मुद्दा आपने उठाया। इम्पोर्टेंट है वो। उसी के बाद आंदोलन शुरू हुआ, आपको पता है? अच्छा, उसके बाद ही उन्होंने आंदोलन शुरू किया वहाँ, जब बोधगया वाला इश्यू मैंने उठाया। जी ठीक है, और वो आंदोलन भी जो है ना, वो देखना, वो इंटरनेशनल आंदोलन होगा वो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डिमांड है जो लंबे समय चली आ रही है भाई और मुझे लगता है सरकार को सुननी चाहिए उस मामले में। भाई 1891 में जो धर्मपाल अनारिका थे, हाँ उन्होंने ये मुद्दा उठाया था सबसे पहले। हाँ और उसके बाद जो है वहाँ पर एक टीम भी गठित हो गई थी, लेकिन उसमें समस्या यही थी कि 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट को जोड़ दिया गया था और जिला कलेक्टर जो है उसका अध्यक्ष ये रहेगा। कहूंगा कि पूरे भारत में बहुत कम ऐसी जो है प्राकृतिक धरोहर है हमारे पास, जी, जो बुद्ध मत के लोग हैं, बुद्धिस्ट जो हैं, या जिनसे उनका विचार और आस्था जुड़ी हुई है, विश्वास जुड़ा हुआ, वो उसी एक पवित्र स्थल में से बोध गया है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ये समझो इस पूरी प्रक्रिया में कि वो जगह है जहाँ सिद्धार्थ गौतम से, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध जो है वो भगवान बुद्ध हुए। सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर में वो बहुत बड़ा स्थान, तो उस पे जो क्लेम है वो बुद्धिस्ट समाज का है और पूरी दुनिया में उस जगह की मान्यता बुद्धिस्ट समाज के पवित्र स्थल के तौर पे। तो फिर उसमें किसी भी दूसरे धर्म के लोगों का इंटरवेंशन जो है या उनको इंक्लूड करना वो ठीक नहीं, उससे उनकी भावनाओं को, क्योंकि सबकी संस्कृति अपनी अलग अलग है, बिल्कुल, तो उसमें फिर एक तरह का जो विरोधाभास तैयार होता है। तो अब उस विरोधाभास से जो है आपसी मतभेद पैदा होते हैं। तो इससे अच्छा सरकार को तो अपने स्वतः ही चाहिए था कि उस पे जो है इस तरह की चीजें नहीं करते। सोचिए अगर हम राम मंदिर में कोई जाके कहने लग जाए कि साहब मुझे नमाज पढ़नी है जी, या कोई क्रिश्चियन कहने लग जाए कि साहब मुझे जो है यहाँ बाइबल का पाठ करना है, तो जो राम मंदिर में आस्था रखते हैं उनको कितनी पीड़ा होगी। बिल्कुल। या कोई मस्जिद में जाके कहने लग जाए कि मुझे गीता पढ़नी है भैया, मुझे जो है महाभारत पढ़नी है जी, तो उनको, उनके मन पे भी क्या बीतेगी। या कोई क्रिश्चियन उसमें, या गुरु घर में, हालांकि गुरु घर के लोग तो सबको इजाजत देते हैं कि भाई वो अपनी धार्मिक उपासना करो, उनका मत अलग है, लेकिन मैं सोचता हूँ इस तरह के अतिक्रमण ठीक नहीं है। तो उस पर वो रिपील होना चाहिए वो एक्ट, और उसको बुद्धिस्ट जो हैं उन्हीं के, और वो भी नकली बुद्धिस्ट नहीं, जो असली बुद्धिस्ट है भाई आप जाएंगे बोधगया? नहीं, कल अध्यक्ष जी गए थे, विनय भाई गए थे। देखिए एक असल में ना, हम जो हमारी लीडरशिप है, तो जैसे मैं आज मैं यहाँ हूँ वो कहीं और है, बिल्कुल, और जैसे मैं कहीं और हूँ तो वो कहीं और जाते। जैसे मैं कल था उसमें गुड़गांव में और वो थे वहाँ क्या नाम, बोधगया, ठीक है, आज मैं यहाँ हूँ वो कहीं और है। तो अगर हम सब लोग एक ही जगह जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा। तो इस तरह से हमने अपने काम बांटे हुए, तो वो उधर का काम देख रहे हैं, संसद संभाल रहे हैं, वो सड़क संभाल रहे हैं। हाँ, अभी वो सड़क भी संभाल रहे हैं और वो संगठन भी संभाल रहे हैं, और फिर हमारी स्टेट की टीम है, वो भी सब लोग अपने अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं। और देखिए आज मुझे आइडिया नहीं था कि ये जो जन सैलाब आपने देखा होगा, बिल्कुल, बहुत भीड़। मैंने भी इस तरह का जन सैलाब एक बार गोरखपुर में देखा था जी, और सहजनवा में, और एक बार यहाँ देख रहा हूँ, और मैं डर रहा था कहीं कोई घटना न घट जाए, क्योंकि एक छत पे 400 500 लोग चढ़े हुए थे। गिर भी गया था लड़का। हाँ, एक गिर भी गया था। अब उनके जोश को मैं अब क्या कह सकता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ कि भाई इससे तुम्हें चोट लग जाएगी, लेकिन वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि उनको समझाऊं, उनको बताऊं कि भाई आपकी जान की मेरे लिए कितनी कीमती है। आपने देखा लगातार मैं हेलमेट पे और सब चीजों पे बात करता रहता हूँ। जी भाई आपका जोश है उनके अंदर, वो सामाजिक अपमान को हम नहीं सहना चाहते, जिसमें क्रांति की जो है ज्वाला लोगों के अंदर है। और ये अच्छा हो कि इस देश से जल्दी असमानता खत्म हो जाए, जिसके लिए जिस पीड़ा से हम लोग गुजर रहे हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, सामाजिक आधार पे और आर्थिक आधार पे जो गैर बराबरी खत्म हो जाए। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, न ब्राह्मण ठाकुर बनिए से भी हमारी लड़ाई है। हम तो उनको भी चाहते हैं कि वो समता के मार्ग पे आ जाए। जी भाई, देश में सब लोग जो है मानवता को प्रायोरिटी दें। ठीक है, मैं तो भारत को जोड़ना चाहता हूँ कि भारत जुड़े। अभी तो भारत जातियों में, धर्मों में बिखरा हुआ है, मैं तो उसको जोड़ के एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहता हूँ।
ये मेरी इच्छा, और ये मेरी नहीं, सम्राट अशोक का भी सपना था, ये बाबा साहब का भी सपना था। हम तो महापुरुषों के सपने को अपना सपना मानते हैं, हमने तो उन्हीं के सपने को अपना सपना और उनके जीवन संघर्ष को अपना जीवन संघर्ष समझ लिया, और उसी के आधार पर हम लोग लगातार निकलते रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है, ये काम आगे बढ़ता रहे, और सिखा रहे हैं कि नई पीढ़ियां भी तैयार होती रहे। एक आखिरी सवाल है मेरा, शुभंकर मिश्रा का जो पॉडकास्ट था उसमें वो नंबर देने वाला आपका व्यक्ति था कि शुभंकर मिश्रा का था? नहीं, ये इसके लिए अच्छा ये होगा कि आपको शुभंकर मिश्रा से ही पूछना चाहिए, क्योंकि मैं, आप जानते हो मेरा नेचर है, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। जी मैं तो जानता हूँ। मैंने ऑलरेडी कई बार सभी लोगों को मना किया कि इनको दे दो, इनको दे दो, इनको कागज पकड़ो, कागज पकड़ो, कागज ले लो कागज। मैं ऑलरेडी कोशिश करता हूँ कि इंटरव्यू में बहन जी से जुड़ा कोई सवाल मुझसे ना पूछा जाए, और वो इंटरव्यू 3 महीने पुराना अंजुल जी, बहुत पुराना। हाँ, और क्योंकि उन्होंने बहुत दिन तक रिलीज नहीं किया, और मुझे भी बहुत वो नहीं था, मैं चला आया था क्योंकि बहुत बार आ चुके थे, और ये था कि भाई देते नहीं और आते नहीं, और ये तो इसलिए जो है, अब उन्होंने मुझसे फिर ये बात कही, तो फिर मैंने कहा कि आप ही दो, कि भाई नंबर, आप ही का नंबर दिया जाए, और आपसे उनके ग्रुप का एक आदमी निकाल के लेके आया, उनके ऑफिस का ही, उसने दिया, फिर मैंने फ़ोन किया, तो मैं तो अपनी ड्यूटी, अब मैंने तय कर लिया कि अब मैं किसी को फ़ोन वोन नहीं करूँगा, अपना काम करूँगा, और मैं, तुम जानते हो मैं काम करने में किसी चीज़ की परवाह नहीं करता हूँ, बिल्कुल, तो मैं अपना काम ईमानदार से करना जानता हूँ, मैं करूँगा काम। अब मैं किसी को नहीं कहूँगा ठीक है। अब यहाँ तो एक कहानी है महाकाव्य में कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति लगा के सीख लिया, तो हम तो संघर्ष से सीखते रहेंगे। हमने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब हम ज़्यादा कोशिश नहीं करना चाहते, अब हम काम करना चाहते हैं। समाज का भरोसा हमारे साथ है, समाज का आशीर्वाद हमारे साथ है, और हम काम कर रहे हैं, और जो काम करेगा वो बढ़ेगा। बिल्कुल भाई, समाज उसका साथ देगा जो काम करेगा, तो अब इस नीति पे अब काम करेंगे। अब हम कहीं ना किसी को कुछ कहने वाले ना जाने वाले, अब हम ठीक अपना काम करेंगे, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके विषय मेरे पे चर्चा ना हो, और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि जिसको इंटरव्यू या उस बात को उससे भी कहूँगा हाथ जोड़ के कि भाई बहन जी पे मुझसे सवाल मत पूछना, क्योंकि हमारी बड़ी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और तुम तो मेरे इतने लंबे समय तक कई इंटरव्यू में सबके साथ रहे हो, घर भी गए हो, तुम जानते हो कि मैं उनका हमेशा जो है परिवार की बड़ी होने का सम्मान करता रहूँगा, ये मेरी ड्यूटी है जी, ठीक है। वो अब उनका आशीर्वाद किस रूप में मुझे मिलता है वो अलग बात है, नाराजगी के तौर पे या सहयोग के तौर पे, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी करता रहूँगा। I miss the rasmalai at the wedding, yeah. तुम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कहाँ जाते हो? आरटीओ। छोड़ दो भाई, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ जाने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले महीने, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी करता रहूँगा। भाई साहब जन सैलाब देखो आप, भाई छोटे से गांव में देखो कितना बड़ा बवाल मच गया। आप सोच रहे हो समय ज़्यादा था नहीं, अभी यहाँ से 2-3 घटनाओं पे और जाना है उनको, और मैं शायद उनके साथ पीछे पीछे ना जा पाऊँ, इसलिए मैंने चलते फिरते कुछ सवाल किए। हालांकि पर्सनली मिलना था, कुछ पुरानी बातें करनी थी, लेकिन समय नहीं मिल पाया इतना। नेक्स्ट टाइम हो सकता है बैठेंगे, बात करेंगे। देखो वहां तक भीड़ है यार, कहाँ तक भीड़ है। मैं आपको कॉल करूंगा। हाँ, रहते कहाँ पे हो? ग्वालियर। ग्वालियर आऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद ये बोल रहे थे कि बोधगया वाला मामला बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने अभी रिसेंटली जो है भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जो हैं उनको वहाँ भेजा था। विनय रतन जी जो है वो दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, जो बोधगया के पास ही है, लगभग 30 से 40 किलोमीटर, आपने कहानी सुनी होगी, पिक्चर आई थी एक मांझी द माउंटेन मैन। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जहां पर एक व्यक्ति ने, उसकी जो वाइफ थी ना, उनको शहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उस रास्ते को बनाने के लिए, मतलब शहर जाने के लिए रास्ता था नहीं, और इसके चलते उनकी वाइफ की जो है वो डेथ हो जाती है, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती, उनको इलाज नहीं मिल पाता है। तब दशरथ मांझी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये फैसला किया था कि जिस पहाड़ की वजह से, अगर ये पहाड़ नहीं होता तो वो सीधा हॉस्पिटल जा सकते थे, उसकी वजह से उनकी वाइफ, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर जो है ना उस पहाड़ को तोड़ा। विनय रतन भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वहां पहुंचे, और उन्होंने जब उनका घर देखा, उनके जो अभी जो नाती पोते रह रहे हैं वो अभी भी उसी झुग्गी में रह रहे हैं। सोचिए कि एक वैसा व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, फिल्म तक बनी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक डायलॉग मारा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो डायलॉग जो मारा था ना, ये पूरी फिल्म जो है वो दशरथ मांझी के परिवार की कहानी के ऊपर बनी थी, और उन्होंने ये वादा किया था कि फिल्म से जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2% जो है ना वो इनके परिवार को देंगे, लेकिन आज तक वो भी नहीं दिया।
यही है। सम्मानित साथियों, आप दशरथ मांझी जी के पुत्र हैं? जी हाँ। अच्छा, मैं दशरथ मांझी जी के घर आ जाया था तो अचानक से मुझे उनके पुत्र से मुलाकात हुई। कितने बच्चे थे उनके? हम भाई बहन दो थे बस। दो भाई बहन बता रहे, दो भाई बहन थे। मेरा जीवन धन्य होगा कि मैं आपसे मिल पाया हूँ। ठीक, और मैंने जैसे पहले ही बताया कि हमारी जो विरासतें हैं, एक बार घुमा करके भी दिखाइए। हाँ, घर भी दिखाइए, घुमा कर आइए। मैं आपको दशरथ मांझी जी के परिवार को दिखाने जा रहा हूँ कि दशरथ मांझी जी का परिवार कैसी जगह रहता है। आज भी क्या परिस्थिति है। ये यही है ना घर? इनके नाम ये देखिए, ये दशरथ मांझी जी का घर है। दशरथ मांझी जी की नस्ल यहाँ रहती है। ये घर है। सब लोग मुझे तो देख रहे हैं, देखिए ये घर है दशरथ मांझी जी का। आज भी कितनी विकट परिस्थिति में है। एक हमारे पुरखे ने जो यहाँ पर एक पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया, और आज भी उनके घर के ऊपर छान अच्छी नहीं है, झोपड़ी है। ये बड़ी शर्म की और निंदा की बात है। मैं बिहार के दलितों के साथ साथ पूरे देश के दलितों के बहुजन समाज के लोगों को कहता हूँ कि देखिए, शासन सत्ता किस लिए जरूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर जिस शासन सत्ता की बात करते थे वो इसलिए जरूरी है कि आप समझ सकते हैं भारत के कितने महान व्यक्ति के परिवार की स्थिति क्या है। सरकार चाहे तो अच्छे घर बना कर दे सकती है, सरकार चाहे तो व्यवस्था कर सकती है, लेकिन नहीं हो रही है। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना वादा करूंगा, अगर हम सरकार बनाने में कामयाब हुए तो आप ही नहीं, जितने भी हमारे परिवारों के घर नहीं है, खासतौर से बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, ऐसे राज्यों में घर बना कर देने का काम करेंगे। नीतीश कुमार बोला बोला। अच्छा, अभी राहुल गांधी 2 बार हम बुलाया, कहा पटना में, 4 दिल्ली। कमरे बना दीजिए हमको रहने के, तो नीतीश कुमार बोला कि इंदिरा आवास नहीं मिला है। अच्छा। इंदिरा आवास देखो 20-20 हजार में कौन बनाएगा। अथी हमारे बाबूजी बना के गया है। 10 बाबा बना। देखिए, बता रहे हैं कि नीतीश बुलाया, इन्होंने कहा कि हमारे 4 कमरे बनवा दीजिए। राहुल गांधी ने भी बुलाया। अभी 10 दिन पहले भैया बगल में बैठाएंगे। बताइए, देखो साहब, हम लोगों को आप बगल में मत बिठाइए। मैं आपके बगल में बैठने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आप हमारे लिए संसाधन मुहैया नहीं करा सकते, घर मुहैया नहीं करा सकते, तो बगल में बैठे क्या करेंगे। ठीक, मैं बाबा ये तो नहीं कहते भाई हम बहुत ताकतवर लोग हैं, लेकिन हाँ, जैसे हमारे पुरखे दशरथ मांझी जी ने या बाबा साहब अम्बेडकर ने या और पुरखों ने जो काम किया ना, हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अगर काम में हम सफल हुए तो ये तय है कि झोपड़ियां तो हटवा दी जाएंगी, यहाँ मकान बना के दिए जाएंगे, अगर सफल हुए तो। क्योंकि घर से हम इतने मजबूत लोग थोड़े ही हैं कि अपने पैसों से करा देंगे। लेकिन हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दिया है उसके अनुसार ये किया जाए। ठीक है, आशीर्वाद दीजिए ये, और आशीर्वाद देकर रखेगा हम जो है इस काम में सफल हो। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा अपने घर। लगभग जो है 4 साढ़े 4 हो चुके हैं।